नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ आज का करंट अफेयर यानी कि 1 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। तो आज का जितने भी करंट अफेयर है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जितने भी आज का करंट अफेयर है वो इस वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन आपको जानकारी हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी आप ये जो क्वेश्चन है कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है, ठीक है। तो दोस्तों हरित हाइड्रोजन नीति जो लागू हो रहा है किस राज्य में हो रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में हो रहा है, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हरित हाइड्रोजन नीति लागू किया है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है, ठीक है। ये प्रजापालन कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये तेलंगाना राज्य ने। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वार्ज विजार्ड फूड्स ने परिचालन का विस्तार करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, ठीक है। गुजरात राज्य के साथ कौन समझौता किया है, तो ये वार्ज फूड्स ने किया है, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में भारत देश ये रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है, ठीक है। जो भारत है ये रूस देश से जो रूस देश के साथ जो ईंधन खरीदता है, तो भारत है जो दूसरा देश बन गया है, सबसे बड़ा दूसरा देश, ठीक है, खरीदने वाला रूस के साथ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WPSI के अनुसार 2023 में भारत में 204 बाघों की मौत हुई है, ठीक है। तो 2023 में जो WPSI के अनुसार निकी एक थी है एजेंसी है, इसके अनुसार भारत में 204 बाघों की मौत की खबर आई है, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में OBC रिजर्वेशन के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर अवंती रायडू YSR कांग्रेस राजनीति पार्टी में शामिल हुए हैं। दोस्तों ये अवंती रायडू है जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर थे, जो ये संन्यास ले चुके हैं, ठीक है। और IPL में चेन्नई की तरफ से ये खेलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PNB ने QIP और FPO के जरिए 7,500 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में श्री LP हेमंत के श्रीनिवासुलु को मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो कार्बी युवा महोत्सव है जो है किस राज्य में आयोजन किया जा रहा है, तो ये असम राज्य में आयोजन किया जा रहा है कार्बी युवा महोत्सव, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में अर्जेंटीना देश ने ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया है, ठीक है। ये जो ब्रिक्स देश है इसमें अर्जेंटीना शामिल नहीं होगा, ठीक है। इसने निमंत्रण को ठुकरा दिया कि हम ब्रिक्स देश के समूह में शामिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में, हाल ही में LIC ने एस सुंदर कृष्णन को चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो चीफ रिस्क ऑफिसर कौन है LIC के, तो ये एस सुंदर कृष्णन, ठीक है, एस सुंदर कृष्णन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CISF प्रमुख बनने वाली पहली महिला ये नीना सिंह बनी है, ठीक है। नीना सिंह जो CISF के प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला बनी है, ठीक है।
प्रथम महिला हो गई नीना सिंह, किसके, तो CISF के प्रमुख, ठीक है। चलिए हो जाते हैं अगला में। अगला है हाल ही में ITBP के प्रमुख के रूप में राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये राहुल रसगोत्रा को ITBP के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में NPCI के द्वारा 1 जनवरी 2024 सेकेंडरी मार्केट के जरिए UPI लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 511 महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया गया है, किनके द्वारा, तो ये श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड्स पूमा ने, ठीक है, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पूमा ने तेज गेंदबाजों को समर्थन देने के लिए मिड सोल के साथ एक नया बॉलिंग स्पाइक भी बनाया है, ठीक है। चलिए जाते हैं अब अगला क्वेश्चन में। तो दोस्तों पूमा का नया स्पोर्ट ब्रांड पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए, तो ये मोहम्मद शमी हो गए, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद और दुहाई डिपो स्टेशन को जोड़ने वाली नमो भारत, ठीक है, नमो भारत जो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तो नमो भारत, ठीक है, नमो भारत है जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा कौन सा है, तो ये नमो भारत ट्रेन है, ठीक है। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने मानवीय प्रयासों के तहत नेपाल, मलेशिया और फिलीपींस सहित 7 एशियाई और अफ्रीकी देशों को 1.34 मिलियन टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है, ठीक है। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक डॉक्टर मिनेश शाह को IDAF की आम सभा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया है। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2023 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते के लिए 4% की बढ़ोतरी कर दी है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये 4% की बढ़ोतरी किसको किया गया है, तो ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, ठीक है, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको ये किया गया है। चलिए अगला है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया है, जो नई दिल्ली के ये मोनेक 100 सेंटर में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। चलिए जाते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में ये सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये सागर कवच है जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में ये भारतीय नौसेना के द्वारा यह अभ्यास किया गया, ठीक है, यह तटीय अभ्यास किया गया है। चले जाते हैं तो और है इस अभ्यास में विभिन्न समुद्री सुरक्षा एजेंसी के लगभग 2500 कर्मी शामिल थे, ठीक है। सागर कवच में लगभग 2500 कर्मी शामिल थे, ठीक है। चलिए आते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला में है हाल ही में भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक द रिवर्स स्विंग, ठीक है, नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। चलिए आते हैं, ठीक है, अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक द रिवर्स स्विंग, ठीक है,
द रिवर सिंह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है। इसको लॉन्च कौन मंत्री ने किए हैं, तो ये हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किए हैं और ये हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुराम दास और भाजपा नेता इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, ठीक है, को उड़ीसा और त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो रघुराम जो दास हो गए वो उड़ीसा के राज्यपाल हो गए और ये जो हो गए इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ये त्रिपुरा के राज्यपाल हो गए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये त्रिपुरा के राज्यपाल कौन बने, तो इंद्र सेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, और उड़ीसा के तो ये रघुवर दास बन गए। चलिए अगला है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो गगनयान है जो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ से किया है, तो ये श्रीहरिकोटा से किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक निन्हा प्रांत में इंटरनेशनल फेडरशिप पार्क में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा और ये कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसमें से सबसे बेस्ट आपको आज का करंट अफेयर कौन सा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, और कमेंट ये भी कीजिएगा अगर कुछ वीडियो में त्रुटि हो गया तो आप हमें कमेंट करके बताइए और हम आगे सुधार करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।